जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, हाँ, और परमेश्वर का वचन सुनती थी, हाँ, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, हाँ, तो ऐसा हुआ हाँ, कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और मछुए उन पर से उतरकर क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। जाल कब धोया जाता है? जब मछली पकड़ना कंप्लीट हो जाता है। जाल लोग धोते इसलिए कि अब अगले दिन के लिए हमें क्या करना है? तैयारी करना है। और पतरस और उसके कुछ सहकर्मी उस जाल को धो रहे हैं, और यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह शुभ संदेश को सुना रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान किसके ऊपर है? पतरस के ऊपर, जो क्या कर रहा है? जाल को धो रहा है। यीशु मसीह हजारों लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान उस एक व्यक्ति के ऊपर है जो एक मछली भी नहीं पकड़ पाया। हमारा बहुत बार यीशु मसीह के पास आते हैं, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत आश्चर्य कर्म कर रहा है, और हमारे जीवन में कुछ ऐसी बात भी नहीं है कि हम यीशु मसीह तक होकर जाएं और हम बोले कि यीशु मसीह तू मेरे लिए कुछ कर। हम लोग सिर झुका के बस अपना चुप से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अपने शर्मिंदगी को हम लोग छिपाते हैं बहुत बार कि हम लोग यीशु मसीह से नजर भी कैसे मिलाए, क्योंकि हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया है कि यीशु मसीह मेरी ओर देखे। लेकिन वचन कहता है ये टूटे और पिसे हुए मन के लोगों का परमेश्वर, ये परमेश्वर ऐसा है जो सबसे निम्न है, सबसे हारा हुआ है, ये उसका परमेश्वर है। यीशु मसीह भीड़ से बात तो कर रहा है, लेकिन इसका नजर निरंतर पतरस के ऊपर है जो अपने जाल को धो रहा है, जो निरंतर अपने उस जाल को धो रहा, स्मरण कर रहा है कि क्या मैंने अपने पूरे रात में किया, कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे जीवन में कोई सफलता नहीं। हम और आप जब भी परमेश्वर के भवन में आते हैं, वो हर एक से मिलने वाला परमेश्वर, भले उसके आसपास के लोग जाने कि नहीं जाने कि पतरस किन बातों से होकर गुजर रहा, वो यीशु मसीह जानने वाला है। ये यीशु मसीह उसके परिस्थिति को जानने वाला, उसके टूटेपन को जानने वाला है और उसकी ओर ध्यान देने वाला है। बहुत बार जब हम मुश्किल समय से जाते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर हम पर ध्यान नहीं दे रहा। परमेश्वर बिजी होगा किसी और को आशीष देने में, परमेश्वर बिजी होगा अपना सुसमाचार प्रचार करने में, उसके लिए हर एक चीज मुमकिन है, उसके लिए हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी कहीं इंपॉर्टेंट आप, वो कभी भी अपने लोगों को टूटी हुई अवस्था में छोड़ने वाला परमेश्वर, कभी भी अपने लोगों को त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। पढ़ें आगे क्या लिखा है। उन नाव में से एक पर जो समोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे घटना यीशु मसीह के बारे, किसके बारे? यीशु मसीह के बारे में, किस रीति से यीशु मसीह पतरस के पास आया, किस रीति से यीशु मसीह ने अपने कार्य को दिखाया, हर एक चीज यीशु मसीह के बारे। लेकिन दो बातें हैं, कितने बात? दो बातें हैं जो पतरस के बारे में। और जब इस बार इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पतरस के गुण को दिखाया। बहुत बार जब हम लोग पतरस को स्मरण करते हैं तो हमेशा हम लोग सोचते हैं बहुत हड़बड़ाने वाला व्यक्ति है, कुछ भी काम के लिए हमेशा क्या करता है? आगे आगे जाता है। लेकिन यहां पर हम पतरस के गुण को देखते हैं कि जब हमारा दिन अच्छा नहीं जाता, हम में से हर एक का दिन अच्छा नहीं जाता, कभी ना कभी हमारा बहुत ऐसा समय आता है कि हमारा दिन एकदम अच्छा नहीं जा रहा है, और वो समय में अगर कोई हमसे बात करने का कोशिश करे या कोई हमें एक्स्ट्रा कुछ काम करने का कोशिश करे तो हमारा एटीट्यूड कैसा होता है? हम लोग क्या बोलते हैं? हम अभी आज करने के योग्य नहीं है, कोई दूसरा दिन आना और हमको कुछ मत बोल करने के लिए, कुछ भी मेरा अच्छा नहीं हुआ। लेकिन पतरस के जीवन में हम परमेश्वर के भय को देखते हैं। वहां पर पहले पद में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के सुसमाचार को क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। अब पतरस यहाँ जाल ढो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसे एक बात पता है कि
कि ये जो भी व्यक्ति है उसे नहीं पता कि ये यीशु मसीह की ये कौन है। अभी तक उसे कुछ भी नहीं पता इस व्यक्ति के बारे, लेकिन उसे एक बात पता है कि ये जो भी व्यक्ति है परमेश्वर का वचन बोल रहा है, और क्योंकि ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है मुझे इसका भय मानना है। हालेलुया। कोई कारण नहीं था इसके पास कि इतने लंबे पूरे रात भर मछली पकड़ने के बाद, फेलियर होने के बाद कोई एक व्यक्ति को अपने नाव में चढ़ाए और चढ़ा के उसे थोड़े गहरे में भेजे कि थोड़े डिस्टेंस हो पाए और ये प्रचार कर सके। लेकिन क्योंकि पतरस परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, वो यीशु मसीह का आदर करता है। हम और आप चाहे परिस्थिति हमारे जैसी भी हो, जब हम चुनाव करते हैं परमेश्वर के भय में चलने के लिए, जब हम चुनाव करते हैं कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है फिर भी हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को खर्च करेंगे, परमेश्वर के लिए और एक कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। पतरस ने बहुत बड़ा कार्य किया कि उसने यीशु मसीह को अपने नाव में सिर्फ आने का ही अवसर नहीं दिया, लेकिन पर क्या किया, किनारे से थोड़ा अलग किया। जब ये अपने जाल को धो रहा हो, यीशु मसीह जब इसके पास आया होगा, बोलेगा नाव को थोड़ा छोड़ने के लिए। बहुत बार जब यीशु मसीह हमारे पास आता है हम सोचते हैं कि यीशु मसीह नाव में चढ़ा मतलब अब तो मछली पकड़ने का समय आ गया। जिस समय में वो कार्य करना चाहे उसी समय में वो कार्य करता है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो किस समय किस रीति से हमारे जीवन से महिमा लेगा। वो काम उसका है, लोग उसके हैं, महिमा उसका है। जिस रीति से वो चाहे वो अपने काम को कर सकता है। पतरस पानी से निकल के आधा कपड़ा सूख भी गया होगा, फिर से वो पानी में उतरता है, फिर से वो पानी में उतरता है, बोट को ढकेलता है कि इतना दूरी बना दिया जाए कि जब यीशु मसीह भीड़ के तरफ खड़ा होकर प्रचार करे तो यीशु मसीह को जगह मिले। दूसरी बात, जब हम ये वचन को पढ़ते हैं कि जब मछुआरे अपने नाव को कोना में लगा देते थे, खुट्टी में बांध देते थे, उसके बाद ये लोग वहां से चल जाते थे पानी में ऊपर टांगने के बाद, तो उसके बाद उनका मछली पकड़ना नहीं है। लेकिन जब पानी में नाव को और पानी में और गहराई में जब वो लोग भेज देते हैं तो अब वो घर वापस नहीं जा सकता। अब आप एक व्यक्ति के बारे में सोचिए जो रात भर कोशिश करने के बाद कुछ भी हाथ नहीं आया, अपने जाल को और मुश्किल से धोया, वो जाल को धोते धोते कि आप घर जाएंगे बहुत थक गए, तभी एक व्यक्ति आता है, उसके नाव में चढ़ता है और वो गहराई में जाकर प्रचार कर रहा है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये वहां इंतजार करता है। ये परमेश्वर को टोकता नहीं है कि क्या प्रचार करेगा, क्या यीशु मसीह परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, यीशु मसीह तू बोल रहा है, कहां मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी नहीं बोलता। ये क्या करते रहता, सिर्फ सुनते रहता, कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा इसके अंदर। ये नहीं कि यीशु मसीह का प्रचार सुनने के बाद इसके जीवन में क्या आ गया, बदलाव आ गया। लेकिन ये मुश्किल समय में भी परमेश्वर के चरणों को नहीं छोड़ा। इस तकलीफ के समय में भी ये वहीं पर खड़ा। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आगे बढ़े, पीछे जाए, क्या करें। हम परमेश्वर के कुछ काम को नहीं देख पा रहे, हम परमेश्वर के अद्भुत हाथ को नहीं देख पा रहे, आत्मिक रीति से हम अपने जीवन में कुछ बढ़ नहीं पा रहे, कुछ महसूस कर नहीं पा रहे। अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आए, हमें वहीं पर स्थिर खड़ा रहना है। वचन कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। स्थिर रह और जान के मैं परमेश्वर। पतरस कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो स्थिर रहना चाहता था। वो वहीं स्थिर था, यीशु मसीह का इंतजार कर रहा। चमत्कार करेगा नहीं, कब ये खत्म करेगा और मैं अपने नाव को क्या करूंगा, पानी से बाहर निकालूंगा। हम और आप अगर मुश्किल समय से जा रहे हैं, हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, हमें कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं, हमें क्या रहने की जरूरत है, स्थिर रहने की जरूरत है। यीशु मसीह का इंतजार करने की जरूरत है कि जो वो करेगा वो सही करेगा। वो कभी भी गलत नहीं कर सकता, वो कभी भी वो कार्य नहीं कर सकता जो हमारे लिए सही ना हो। पतरस ये बात को बहुत अच्छी रीति से समझ गया, इंतजार कर रहा है यीशु मसीह का।
इंतजार कर रहा है कि कब ये रब्बा, ये टीचर परमेश्वर के बातों को बोलना खत्म करेगा, तब मैं घर जाऊंगा। बहुत चीजें हमें भी सीखने मिलती है पतरस के जीवन से। संयम, हम अपने आप में पेशेंस नहीं रखते। पेशेंस का बहुत हमारे जीवन में रहता है। हम लोग सब अपने तरीका से चाहते हैं कि हमारे मन के अनुसार चीज हो, हमारे तरीका के अनुसार चीजें हो। लेकिन हमें अगर कुछ सीखने की जरूरत है नए साल में, तो परमेश्वर के अनुसार सीखने की जरूरत है। यीशु मसीह नाव में चढ़ते हैं, क्या करने लगते हैं? प्रचार करने। जिस नाव में एक भी मछली नहीं पकड़ाया, उस नाव में यीशु मसीह क्या करते पता है? पहला पुलपिट बनाते। क्या बनाते? अपना पहला पुलपिट बनाते। वो पुलपिट ही है ना, प्रचार करे यीशु मसीह। उस जगह से प्रचार करे जिस जगह में पतरस ने कोई फल नहीं। सोच रहे कैसे इसको हटाएं, और यीशु मसीह उसी को बोलता और बीच में ला, मैं इसी से प्रचार करूंगा। तेरा नाव नहीं चाहिए जिसमें ढेर सारा मछली और वहां से मैं प्रचार करूं कि लोग तेरे मछली के द्वारा आकर्षित हो और मुझे देखे। मैं तेरे खाली नाव से प्रचार करने के योग्य परमेश्वर, क्योंकि मैं जिस जगह में खड़ा हो जाता हूं, चाहे वो सबसे कमी ही जगह क्यों ना हो, वो जगह भरपूरी से भरने के योग्य है। मूसा जो परमेश्वर का एक दास था, तब तक परमेश्वर ने उसे खाली किया, तब तक परमेश्वर ने उसे शून्य किया, जब तक वो अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया कि मैं ये काम और नहीं कर सकता, किसी और को तो भेजिए। यीशु मसीह बोला अब समय आ गया कि मैं इस नाव को इस्तेमाल करूंगा। अब समय आ गया है कि मैं इस व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। जब हम परमेश्वर की योजना को पकड़े रहते हैं, जब हम परमेश्वर के चरणों में बने रहते हैं, परमेश्वर वो समय को कभी भी व्यर्थ में जाने नहीं देते। यूसुफ के जीवन को हम स्मरण करते हैं, एक के बाद एक परीक्षा, भाई लोगों ने बेचा, उसके बाद व्यभिचार के बाद में फंसा लिया गया, उसके बाद उसका जो सौपन था, जो व्यक्ति को उसने बताया, वो भी उसे भूल गया, लेकिन वो परमेश्वर की बात जो ना नहीं छोड़ा। जब हम और आप अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, हम ये निश्चय हो जाए कि चाहे परमेश्वर हमें कहीं भी दिखे, वो हमें देख रहा है। चाहे वो 1000 लोगों से बात करे, लेकिन वो हमसे मिलने के लिए आए। आज के सुबह में चाहे हम जिस परिस्थिति से होने जा रहे हैं, वो यीशु मसीह हमसे मिलने के लिए आए। वो यीशु मसीह हमारे दुख के सहभागी वो बनने के लिए आए। वो हमारे कमियों से लजाने वाला परमेश्वर नहीं, हमारे हारेपन से वो अपने मुंह को फेरने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो उसमें भागी बनने वाला परमेश्वर है। अभी तक पतरस ने सिर्फ परमेश्वर के बारे में सुना था कि वो दूर से कुछ बातों में इंटरफेयर करता है या हमारे बातों को कुछ बोलता है, लेकिन पहला बार वो एक्सपीरियंस कर रहा है उस परमेश्वर को जो उसके नाम में भी आने वाला परमेश्वर है। हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर को अपने हारेपन में भी उसे न्यूनता देंगे कि प्रभु तू जैसा चाहता वैसे मेरे जीवन में कर। मैं हर तरह से हारा हुआ हूं, लेकिन मैं तेरे ऊपर अपने आस को रखना नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी मेरे परिवार में सही नहीं है परमेश्वर, मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा, मैं कुछ भी अच्छा नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि तू मेरे नाम में कार्य कर रहा है, तू मेरे नाव के आसपास के चीजों में कार्य कर रहा जो मैं समझ नहीं पाता। पढ़ेगा आगे क्या लिखा है, 4 पद को पढ़ेगा क्या लिखा है। जब वो बातें कर चुका, हाँ, तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। गहरे में ले चला, मछली पकड़ने के लिए अपने जाल। कितना महान परमेश्वर, कितना अद्भुत परमेश्वर। इतने सब चीजों के बीच में भी वो पतरस की जरूरत को नहीं भूला, वो हमारी जरूरत को भी नहीं भूला। अगर हम यहाँ पर सुबह बैठे आज सोच रहे कि परमेश्वर मेरी जरूरत को भूल चुका है, वो परमेश्वर हमारी जरूरत को कभी भूलने वाला परमेश्वर नहीं। वो हमेशा हमारी जरूरत को स्मरण करने वाला परमेश्वर है।
लेकिन अगर हमें कुछ जरूरत है तो उसके समय की जरूरत। हम अपने समय में उसके कार्य को जबरदस्ती नहीं करा सकते। हमें सीखना है, हमें आदत डालना है कि हम उसके समय का क्या करें, इंतजार। क्योंकि जब चीजें उनके उसके समय में होती है तो वो फल लाता है, तब वो सुंदर होता है। आप एक फूल को, गुलाब के फूल को जब वो खिलने वाला होता है, आप कभी भी उसको जबरदस्ती खोलिएगा, वो वैसे ही खिलेगा जैसे वो नेचुरली खिलता है, कभी भी। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती किया कि वो अपने हम उसे कुछ खोलें। हम जब परमेश्वर के समय में विश्वास करना शुरू कर देते, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना शुरू कर देता है। पतरस यीशु मसीह से कहता है, यीशु मसीह पतरस से कहता है कि चल गहरा में चल, अपने नेट को क्या कर, अपने जाल को डाल। जहां पर जब मैं पढ़ रहा था एक बात मुझे स्मरण आई कि अभी तुरंत पतरस ने अपने जाल को क्या करा, धो के रखा कि अब मैं अगले दिन आऊंगा और मछली पकड़ूंगा। यीशु मसीह जब तक हम लोग कुछ एक बहुत ही गहरा बात आप लोग समझिएगा, जब तक हम लोग पूर्ण रीति से आशा नहीं छोड़ देते, परमेश्वर काम करना शुरू नहीं करता। जब तक हम लोग एक कोना भी पकड़े रहेंगे, एक तरफ भी पकड़े रहेंगे, परमेश्वर वहां काम नहीं कर सकता। जब तक वो नेट पूरा रीति से धुलाया नहीं था, थोड़ा भी आस था पतरस को कि बिना कभी भी जब मछली लोग मछुआरे लोग मछली पकड़ते हैं तो वो लोग एक बार जाल को फेंकते हैं, उसके बाद टालने के बाद वो लोग जाल को धोते नहीं है। वो लोग 5 बार 6 बार 10 बार जितना बार वो लोग फेंक सके फेंकते हैं, और अंत में जब मछली पकड़ा जाए या नहीं पकड़ाए तब वो लोग जाल को क्या करते हैं, साफ करते हैं। और यीशु मसीह तब तक इंतजार कर रहा था जब तक वो अपने जाल को धोकर ये विश्वास नहीं कर ले कि इसके बाद अब कुछ भी नहीं हो सकता। तब यीशु मसीह बोलता है कि जाल लेकर आ और हम लोग जाएंगे मछली पकड़ने। किन बातों को हम पकड़े हुए और हम सोचते हैं कि शायद हम जाल धोने में थोड़ा देरी कर दे, यीशु मसीह बोलते कि नहीं नहीं जाल मत धो, रुक जा, मछली पकड़ने चलेगी। पूर्ण रीति से पूरे मन से यहोवा पर भरोसा कर, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। जब तक हम लोग अपने में पकड़े रहेंगे, चाहे वो 1 इंच भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के कार्य को नहीं देख सकते। हमें छोड़ना सीखना पड़ेगा, हमें धोकर साइड रखना पड़ेगा, चाहे मछली पकड़ाए भी क्यों नहीं, लेकिन हमें यीशु मसीह पर भरोसा रखना। पतरस कहता है, पढ़िएगा क्या लिखा 5वें पद में। स्वामी ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बहुत बहुत पूरी रात हमने क्या किए, मेहनत की। हम लोगों ने फांकी नहीं मारा। ऐसा नहीं कि हम लोग मजाक कर रहे थे, रात भर बहुत मेहनत की हम लोगों ने, लेकिन मेहनत का हमने कुछ भी फल नहीं पाया, कुछ फल नहीं पाया। लेकिन तू कहता है तो क्या करूंगा, मैं फिर से जाल डालूंगा। दूसरी बात पतरस के बारे, जो पतरस के बारे में सीखने में, परमेश्वर का उसे सिर्फ भय नहीं था, लेकिन परमेश्वर के लोगों के प्रति वो क्या था, आज्ञाकारी था। अभी तक भी पता कि यीशु मसीह कौन, उसने यीशु मसीह के चमत्कार को अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा। वो सिर्फ सुसमाचार को सुन रहा है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ सुसमाचार सुना रहा है, उसके बाद आगे उसके बोर्ड पे सुसमाचार सुना रहा है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम जो उसके हृदय में, क्योंकि एक परमेश्वर का दास कुछ बोल रहा है, मैं क्या करूंगा, इसे भले मेरा दिमाग कार्य नहीं कर रहा कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, लेकिन क्योंकि ये इस व्यक्ति के द्वारा बोला गया है, मैं इसके प्रति आज्ञाकारी हूं। जब हम और आप आज्ञाकारी होना सीखते हैं, जब हमारा दिमाग काम करना बंद करते हैं, जब हम आज्ञाकारी होना सीखते हैं, जब हमारा कैलकुलेशन फेल हो जाए, जब हम आज्ञाकारी होना सीखते हैं, जब डॉक्टर्स का रिपोर्ट फेल हो जाए, परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है।
परमेश्वर आश्चर्य करता। पतरस को पता था, वो एक मछुआरा था, बचपन से मछली पकड़ते आ रहा है। उसे पता है दिन में सुबह में मछली पकड़ना क्या होता है। उसे पता है जब एक बार मछली नहीं मिले तो दूसरे बार कभी भी नहीं जाना। उसे सब बात पता है, लेकिन उसे ये भी बात पता है कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। अब मुझे इसके बात को क्या करना है? सुनना। और जब ये व्यक्ति सुनता है इन बातों को, उसके वो परमेश्वर के आश्चर्य कर वो देखता। आगे क्या लिखा पड़ेगा? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। इतना भर लिया कि दोनों नाव क्या करने लगे? डूबने लगे। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। और नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। पहला बार पतरस इनकाउंटर कर रहा कोई यीशु मसीह से, एक ऐसे व्यक्ति से इनकाउंटर कर रहा जिसके कहने से, एक ऐसे व्यक्ति से सामना कर रहा जिसके बोलने से सिर्फ मछली ही नहीं पकड़ा रहा, लेकिन इतना मछली पकड़ा रहा है जो उसके सोच से क्या है? अरे वो मछुआरा होकर आज तक कभी सोच नहीं पाया कि इतना मछली भी पकड़ा सकता है। उसे पता है कि ये कुछ अलग हो रहा है। उसे पता है कि इंसान कभी भी इस रीति से फल नहीं ला सकता। हम लोग मेहनत किए हैं, हम लोग मछली भी पकड़े, हमें पता है कि हम कितना फल ला सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का काम जो इतना फल लाए। जब आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करने लगेगा, वो फल और आशीष का कोई सीमा नहीं रहेगा। ना वहां पर लिखा है कि जाल क्या करने लगा? फटने लगा। नाव क्या करने लगा? डूबने लगा। कितना बड़ा आशीष। तब भी हम लोग सोचते हैं कि हम करने से परमेश्वर से ज्यादा फल लाएंगे। हम अगर अपने अनुसार चलेंगे तो हम अपने जीवन को ज्यादा अच्छा से करेंगे। अगर हम अपने परिवार को अपने अनुसार चलाएंगे तो हम एक ज्यादा अच्छा फ्यूचर देंगे। हम अगर अपने बच्चों को अपने अनुसार चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा फ्यूचर देंगे। हम कभी भी परमेश्वर के आशीष को मेहनत के आशीष से कभी भी नहीं आ सकते। या तो हम पूर्ण रीति से परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं, या तो हम अपनी शक्ति या सामर्थ्य में विश्वास कर रहे हैं। बहुत लोग इसे गलत रीति से लेता, सोचता है कि घर में बैठ जाएंगे, अब जो करेगा परमेश्वर करेगा। नहीं, जब वो जाल फेंका गया, कौन जाल फेंका? परमेश्वर हमें ही इस्तेमाल करता है वही सेम काम कराने के लिए जिसमें हम विफल हुए, लेकिन इस बार वो यीशु मसीह के साथ। इस बार यीशु मसीह की उपस्थिति उसके जीवन में थी। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ एक चीज बदला, वो क्या था? यीशु मसीह की उपस्थिति। आज के सुबह में यीशु मसीह हम सबके नाम में आना चाहते हैं। यीशु मसीह हम सबके जीवन के दुख को जानता है, जरूरतों को जानता है, तकलीफों को जानता है, और वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपने नाव में उसको आने देंगे? हम में से कितने लोग आज के सुबह में बोलेंगे कि प्रभु मेरे जीवन टूटा पड़ा है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरा नाव का हाल खराब है, लेकिन परमेश्वर जैसा तू बोलेगा मैं वैसा करूंगा। तू मेरे नाव में चढ़ेगा तो चला, तू मुझे बोलेगा नाव को कोना में ले चल, मैं ले चलूंगा। तू बोलेगा गहराई में ले चल, मैं ले चलूंगा। मेरे समझ से सब परे है, लेकिन मैं तेरे बात में भरोसा करूंगा। जब हम इन बातों में चलने लगेंगे, कुछ अनोखा हो। और वो अंत वचन में लिखा है, क्या लिखा पता वहां पर? यीशु मसीह कहता है कि पतरस आज तक तू क्या पकड़ता था? मछली। लेकिन अब जो मैं तुझे पकड़ना सिखाऊंगा वो तेरे सोच से परे है।
तू अभी तक संसारिक चीजों में जुड़ा पड़ा था, लेकिन अब मैं तुझे अपनी योजना के साथ जोड़ूंगा। अभी तक तू सोच रहा था मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा खाना कैसे होगा, मेरा कपड़ा कैसे होगा, लेकिन अब मैं स्वर्ग राज के बातों को तुझे बताऊंगा। तुझे उन बातों को बताऊंगा जो कभी नाश नहीं होगा। ये मछली नाश हो जाएगा, ये नाव नाश हो जाएगा, लेकिन मैं तुझे जिसे पकड़ने को सिखाऊंगा वो अनंत काल से अनंत काल तक रहेगा। जब तक हम परमेश्वर को पूर्ण रीति से अपने जीवन में, बहुत आखिरी में बात हो रहा है, बहुत ध्यान से ये बात सुनिएगा, जब तक पूर्ण रीति से परमेश्वर को अपने जीवन का मालिक हम लोग नहीं बनाते, वो कभी भी हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति पूर्ण रीति से यहोवा को, परमेश्वर को अपना उद्धार करता, अपना मालिक बनाता है, वो कभी भी परमेश्वर के स्वर्ग राज के योजना से अलग नहीं हो सकता। कोई भी नहीं हो सकता। अगर हम लोग परमेश्वर के हृदय को जाने हैं, अपने नाव में बुलाए हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर हमें मछली दे दे और बोले तू चल जा, यहीं तक मेरा रिश्ता है। वो अगर हमारे परिवार में बीमारी ठीक किया तो इसलिए कि हम उसके महान योजना में जुड़े। अगर वो परिवार के लोगों को बचाया है इसलिए कि हम उसके लोगों को बचाए जो मर रहे हैं। अगर वो परमेश्वर ने हमारे नशा को छुड़ाया है इसलिए नहीं कि हम नशा छोड़ के नरक जाए, लेकिन इसलिए कि उसके द्वारा हम उसके गवाह ठहरे। परमेश्वर हम सबों के बचाने के पीछे बस एक ही कारण है कि हम उसके स्वर्ग राज के कार्य में चले जाएं। हम में से कितने लोग हैं जो उसके स्वर्ग राज के कार्य में जुड़ रहे? अभी भी हजारों लाखों लोग हैं जो उस मछली तक ही रुके पड़े कि यीशु मसीह ने मुझे मछली दे दिया, यीशु मसीह से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा जरूरत पूरा हो गया, यीशु मसीह से बस मेरा यहीं तक रिश्ता है, इससे आगे मुझे और कोई शिक्षक नहीं चाहिए, मुझे और कोई बचाने वाला नहीं चाहिए। वो मछली तो था, लेकिन वो मछली कभी हमें अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता। वो हमारे भूख को तो मिटा देगा एक बेला के लिए, एक साल के लिए, जीवन के लिए, लेकिन हम अनंत काल के उस कार्य को और उस योजना को अपने जीवन से खो देंगे। यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए आज वो फिर से वो बुलाहट देता है, वो हमें स्मरण दिलाता है कि क्यों वो हमारे नाव में आया है, क्यों वो हमारे जीवन को बदला है, क्यों अपने आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में दिखाया है। इसलिए कि हम उसके महान योजना में जुड़ जाए और जिन लोगों को वो बचाना चाहता है, चाहे वो चिली डंगाल में हो, चाहे वो चिली डंगाल से बाहर, वो हमें इस्तेमाल करे अपनी महिमा होने पाए। हम भी पतरस के जैसे चुनाव करने वाले हो। अंत में लिखा है कि जितना मछली जिसके चलते वो उदास था, जिसके चलते वो निराश था, वो उस मछली को देखता कहता है कि मैं सब छोड़ता हूं और मैं किसके पीछे चल जाता हूं? यीशु के पीछे। होने पाए जो बातें हमें परमेश्वर से हमारे नजर को हटाकर अपनी ओर दृष्टि लगाए रखे, उन बातों को छोड़ने वाले होने पाए और अब फिर से यीशु मसीह